एपिसोड स्टार्ट होता है। एमसी अपने दोस्त से मदद मांगता है। दोस्त पूछता है, इस बार क्या किया? एमसी बताता है, मैंने प्रिंसिपल के पोते से झगड़ा कर लिया, इसलिए स्कूल ने मुझे निकाल दिया। माता पिता गुस्सा हो गए और अगले 2 महीने का खर्चा भी कम कर दिया। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? जैसे ही नौकरी मिलेगी वापस कर दूंगा। दोस्त कहता है, भाई तू ये हरकतें कितनी बार करेगा? अगली बार कुछ करने से पहले दिमाग लगा लिया कर। एमसी जवाब देता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो लड़का हमारी क्लास की लड़कियों को परेशान कर रहा था। एक असली मर्द ये कैसे सह सकता है? दोस्त समझाता है, लेकिन हिंसा जरूरी नहीं थी। खैर ठीक है, मैंने पैसे भेज दिए। हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना, चोट मत लगवा लेना। अंत में उसने 4000 युआन ट्रांसफर कर दिए। एमसी थककर सांस छोड़ता है और कहता है, अच्छा है कि सुनमिंग जैसा दोस्त साथ है। आजकल हीरो बनना आसान नहीं। फोन वाइब्रेट होता है। एमसी सोचता है, शायद प्रॉपर्टी फीस का फिर से रिमाइंडर आया होगा। लेकिन जब वह फ़ोन चेक करता है तो देखता है जो ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। एमसी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये वही स्ट्रीमर नहीं है जो हाल ही में वायरल हुई थी? दूसरा पॉपअप होता है। एमसी हैरानी से बोलता है, सच में उसने मुझे ऐड कर लिया। एमसी एक्साइटेड होते हुए बोलता है, क्या तुम जोजो हो? सच में वही मशहूर जोजो? सामने से जवाब, माफ़ करना, मैं बस जोजो की फ़ैन हूँ। मेरा नाम शेनआन है। एमसी गुस्से में अपना फ़ोन बेड पर फेंक देता है और फिर से चैट करता है। वाह कितनी अजीब बात है, हमारा नाम और सरनेम दोनों एक जैसे हैं। सामने से जवाब आता है, मैं सच में तुम ही हूँ, लेकिन 10 साल भविष्य से। तुम एक नाजायज़ बच्चे हो और मेरे हिसाब से बेवकूफ़ व गरीब वर्जन। मैं तुम्हें अमीर बनाने और लाइफ के टॉप तक ले जाने आया हूँ। मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम्हें अब यकीन नहीं है तो नीचे जाओ। 5 मिनट में भूकंप आएगा और नीचे वाली मसालेदार हॉटपॉट दुकान ढह जाएगी। एमसी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, वो कैसे जानता है कि मैं नाजायज़ बच्चा हूँ? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर कहता है, छोड़ो जाने दो, वो पक्का पागल है। शायद उसने बहुत नॉवेल पढ़ रखी हैं। और नीचे खाना खाने के लिए जाने लगता है। एमसी शॉपकीपर को हमेशा की तरह धनिये को ज़्यादा डालने को कहता है। शॉपकीपर बोलता है, ठीक है। अचानक ज़मीन हिलती है। एमसी शॉक होकर कहता है, क्या अचानक भूकंप क्यों आ गया? फिर अचानक उसे क्लिक होता है और सोचता है, रुको, उसने कहा था 5 मिनट बाद भूकंप आएगा। और फ़ोन में टाइम चेक करता है और फिर अचानक शॉपकीपर की दुकान गिर जाता है। एमसी पूरी तरह से शॉक्ड होकर सोचता है उसकी बात पूरी तरह से सही है और चैट करता है, भाई तुम तो कमाल हो, यहाँ तो सचमुच भूकंप आया है। तुम ये सब कैसे जानते हो? फ्यूचर वाला शेनआन जवाब देता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं 10 साल बाद का हूँ। तुम बस यकीन ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब क्या? खैर अब असल बात पर आते हैं। अभी जो भूकंप आया वह कोई असली भूकंप नहीं था। यह युआनयांग के विस्तार के कारण आया था, जिससे ज़मीन हिल गई। 18 दिनों में दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा, वरना तुम 10 साल में मर जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ही तुम हूँ। सीन एक चांदनी रात में जाता है। एमसी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। आज रात युआनयांग को दुनिया में लाने का पहला अवसर है। तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना होगा क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। भोर से पहले पश्चिमी उपनगरों में क्वियानलिंग माउंटेन पर चले जाना। नॉर्थ में एक छोटी झील है, उस झील के सेंटर से एक सुगंधित गैस निकलेगी। यह युआनयांग है और तुम इसे तुरंत पहचान लोगे। बस झील के किनारे रुको और वहाँ से मत जाना। चुपचाप बैठे रहना और उस गैस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना। याद रखना, देर मत करना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। एमसी खुद को पागल कहता है, जिसने उस अनजान इंसान की बात मान ली। वो चारों ओर देखता है और सोचता है, ये कैसी जगह है, झील कहाँ है? फिर मुस्कुराकर चांदनी का मजा लेने लगता है। तभी कुछ पुलिस की गाड़ी वहाँ पर रुकती है। गाड़ी के अंदर से एक लेडी को बाहर आती है जो सभी कॉप्स को आदेश देती है, टीम ए, पहाड़ को पूरी तरह सील कर दो। टीम बी, मेरे साथ चलो जांच करने। किसी भी आम व्यक्ति को अंदर मत आने देना। कॉप्स जवाब देते हैं, जी मैम। एमसी उन्हें छिपकर देख रहा है और सोच रहा है, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्या सच में वो युआनयांग वाली बात सही थी? वो नीचे की ओर बढ़ता है और बोलता है, पहाड़ का उत्तरी हिस्सा यही होना चाहिए। अच्छा हुआ मैं घूम कर आया, पुलिस से टकराया नहीं। वो पानी देखता है और बोलता है, झील तो नहीं लेकिन पानी तो है। और उसके अंदर हाथ डालकर सोचता है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। क्या यही वो युआनयांग है जिसके बारे में उसने कहा था? वो अपना मोबाइल निकाल कर चेक करता है, युआनयांग एक्सपेंशन क्या है? और अगर तुम सच में मेरे भविष्य के रूप हो तो जिंदा कैसे हो? भविष्य वाला शेनआन जवाब देता है, युआन वो चीज़ है जिसे लोग 18 दिन बाद आने वाले बड़े बदलाव के बाद कल्टीवेशन शुरू करेंगे। जैसे उपन्यासों में ची होता है।
जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मर चुका हूँ, मेरी आत्मा वॉइड में फंसी हुई है, इसलिए मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, आज रात युआन यांग का पहला रिलीज होगा। ये उस बड़े बदलाव की निशानी है जो 18 दिन बाद होगा। आज रात जब वो गैस झील से निकले, उसे सांस के जरिए अपने अंदर लेना। यही तुम्हारा पहला कदम होगा। एमसी सोचते हुए, असेंशन, युआन ची, ये सब कैसे संभव है? ये तो कहानियों में होता है। वो नीचे झील के पास जाता है और अचानक देखता है कि वो छोटा पानी का गड्ढा धीरे धीरे फैलने लगता है और एक झील का रूप ले लेता है। एमसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। पहली बार उसने किसी झील को खुद बनते हुए देखा है और बिना देरी के कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ जाता है और मन में सोचता है, चाहे सच हो या झूठ, चलो जैसा उसने कहा था वैसा करके देखते हैं। और एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है। अचानक उसके सामने एक स्क्रीन प्रकट होती है जो बताती है, अवेकन टैलेंट डिवॉर बी रैंक, अवेकन टैलेंट वॉइड एस रैंक, हिडन टैलेंट फ्यूचर लिंक एसएस रैंक। तभी पीछे से कॉप्स चिल्लाते हैं, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? एमसी घबरा जाता है और हड़बड़ी में लेक के अंदर गिर जाता है और चिल्लाता है, मदद करो, मैं तैरना नहीं जानता। कॉप्स उसे हिलने से मना करते हैं और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। लेकिन ये देख चौंक जाते हैं कि वो लोग तैर नहीं पा रहे हैं और सभी पानी में समा जाते हैं। एमसी खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है। वो हैरानी में इधर उधर देखता है और बोलता है, ये कौन सी जगह है? ये झील बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने अभी अभी क्यानलिंग पर्वत पर देखी थी, लेकिन असलियत में वो अपने माइंड स्पेस में होता है और उसकी बॉडी क्यानलिंग माउंटेन पर ही है। एमसी चेक करने के लिए हाथ से पानी को पीने लगता है, जिससे उसे 10 टैलेंट पॉइंट मिलता है, जिसको देख वो शौक हो जाता है और खुश होकर कहता है, क्या मैंने कोई चीट कोड पा लिया है? और पानी से अपना चेहरा पर मारने लगता है, जिसके लिए उसको भर भर के टैलेंट पॉइंट मिलने लगता है। वो सोचता है, क्या मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ? और बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलता है, 20 साल की बदकिस्मती के बाद अब मेरी बारी है चमकने की। वो सोचता है, ये टैलेंट पॉइंट्स आखिर हैं क्या? चलो देखते हैं। वो अपना स्टेट्स चेक करता है। नाम शेनान, उम्र 20 साल, 1 टैलेंट डिवॉर बी रैंक, 2 टैलेंट वॉइड एस रैंक और हिडन टैलेंट फ्यूचर लिंक एसएस रैंक का होता है। अवेलेबल टैलेंट पॉइंट्स 15,000 होता है। एमसी शौक होकर बोलता है, फ्यूचर लिंक, और सोचता है, अगर मैं फ्यूचर वाले शेनान के साथ दोबारा बात कर पाऊँ तो शायद ये सब समझ सकूँ। फिर बोलता है, खैर पहले तो मुझे ये पता लगाना होगा कि इन टैलेंट पॉइंट्स का उपयोग कैसे करना है। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है। एमसी डरते हुए चिल्लाता है, ये अचानक भूकंप कहाँ से आ गया? और दूसरे सीन में वो अपने माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है और सर पकड़कर कहता है, अभी जस्ट हुआ क्या? उसके सामने लेडी पुलिस ऑफिसर खड़ी होती हैं, जो उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन एमसी तो उसको देख ठरकी की तरह लार टपकाने लगता है और मन ही मन उसके दोनों बुबास को छूने का सोचता है। लेडी पुलिस ऑफिसर गुस्से में एमसी से सवाल करती है, हमने पहाड़ को बंद कर दिया है, तुम अंदर कैसे आए? एमसी घबरा जाता है और एक्सक्यूज़ देता है, ऑफिसर ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस यहाँ कैंपिंग करने आया हूँ। लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है